बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 और 9 मैट्रिक नज़रिए पाकिस्तान को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सफ़ा नंबर 42 पे ही मैंने आपको बताया था कि जब सल्तनत उस्मानिया का ख़ात्मा हो गया तो इसके लिए इस खिलाफत को, इस सल्तनत को दोबारा बहाल करने के लिए और तुर्की के मकबूजा इलाक़ों को आज़ाद करवाने के लिए हिंदुस्तान से मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके भाई मौलाना शौकत अली की रहनुमाई में तहरीक खिलाफत शुरू हुई, जिसमें कि शुरू में हिंदुओं ने मुसलमानों का साथ दिया, लेकिन बाद में वो फिर हमेशा की तरह उनसे अलहदा हो गए। इसी वक्त हिंदुओं ने एक और काम किया कि उन्होंने 2 तहरीकें शुरू की। एक का नाम शुद्धी तहरीक था, एक का नाम सिंगटन तहरीक था। इन तहरीकों का मकसद ये था कि या तो मुसलमानों को हिंदू बनाया जाए या फिर उनको कत्ल किया जाए। ज़ाहिर है कि ये मुसलमानों के लिए एक और ऐसा वाक़या था कि जिससे ये साबित हो रहा था कि हिंदुस्तान में मुसलमान जो है वो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। फिर सन 1928 में कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट शाया की। इसमें मुसलमानों के लिए अलहदा नुमाइंदगी का उसूल जो वो 12 साल पहले तस्लीम कर चुके थे, बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। फिर तो मुसलमानों में बड़ा जोश पैदा हुआ और उन्हें यकीन हो गया कि चूँकि उनका दीन, उनकी तहजीब और उनकी माशरत सब कुछ गैर मुस्लिमों से मुख्तलिफ है, इसलिए किसी हालत में हिंदुओं से ताअम्मुन नहीं हो सकता। यानी कि अब 1928 में नेहरू रिपोर्ट जो कांग्रेस ने शाया की थी, उसमें ये बात बिल्कुल गायब हो गई, ख़त्म कर दी गई कि मुसलमानों का जो है वो कोई अलहदा वजूद है और उनकी मतलब जो वोटिंग है वो जो पहले हिंदू मान चुके थे कि मुसलमानों के इलाक़ों में मुसलमानों ही के नुमाइंदे खड़े होने चाहिए, इसको उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। तो ज़ाहिर है कि मुसलमानों ने इस क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो उस वक्त मुस्लिम लीग के सदर थे, उन्होंने इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया, इस पर साइन नहीं किए। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर कि चनाचे सन 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद वाले इजलास में अल्लामा इक़बाल ने मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन पाकिस्तान बनाने की तजवीज़ पेश की। यानी अब नेहरू रिपोर्ट के जवाब में पहले तो क़ायद आज़म ने 14 नुकात पेश किए, जिसमें कि उन्होंने बराबरी की बुनियाद पे हर कौम के साथ इंसाफ़ करते हुए ऐसे असूल वज़ा किए कि जिनके ज़रिए किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी ना हो, जुल्म ना हो और सबको उनका हक़ मिले। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा वाक़या ये हुआ कि जो है वो सन 1930 में जब मुस्लिम लीग का सालाना जलसा हो रहा था इलाहाबाद में, जिसकी सदारत इस वक्त अल्लामा इक़बाल कर रहे थे, उन्होंने पहली मर्तबा बाकायदा तौर पर एक नया ख़याल, एक नया नज़रिया, एक नई सोच पेश की और वो सोच, वो ख़याल कहलाता है नज़रिया पाकिस्तान। यानी उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में ये कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के मसाइल का हल सिर्फ़ एक ही है और वो ये है कि हिंदुस्तान में वो इलाक़े जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है उनको मिलाकर एक अलहदा वतन बना दिया जाए। ये एक बहुत, ये समझिए कि संगे मील था, एक बहुत बड़ा काम था पाकिस्तान के क़याम के सिलसिले में, क्योंकि अल्लामा इक़बाल को भी ये बात अब बहुत अच्छी तरह से यानी कहना चाहिए कि वो जान रहे थे, इस बात को समझ रहे थे कि इसके अलावा और कोई हल नहीं है, वरना हिंदुस्तान में ना तो मुसलमान कौम अपनी शनाख्त बरकरार रख सकेगी और ना ही इस्लाम ज़िंदा रह सकेगा। चार साल के बाद जब क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की सदारत का मुस्तक़िल ओहदा कबूल किया तो उन्होंने इस तजवीज़ को अमली जामा पहनाने की कोशिश शुरू कर दी। आखिरकार 23 मार्च सन 1940 को उन्होंने लाहौर के इजलास में वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया कि जिन इलाक़ों में मुसलमानों की अक्सरियत है वहाँ एक आज़ाद मुस्लिम रियासत क़ायम की जाए। इस ऐलान को करारदाद पाकिस्तान कहते हैं, जिसकी रूह से मुसलमानों की आज़ाद और खुदमुख्तार हुकूमत क़ायम करने का फ़ैसला हुआ। अब ये 1930 में नज़रिए पाकिस्तान पेश किया गया। 10 साल तक मुस्लिम लीग इस काम के लिए बाकायदा तौर पर जद्दोजहद करती रही कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को इस बात के लिए राज़ी किया जाए कि अगर उनको अपनी शनाख्त और अपने दीन को ज़िंदा रखना है तो उन्हें हिंदुस्तान की तक़सीम का फ़ैसला कबूल करना पड़ेगा। बहरहाल 10 साल के बाद फिर जलसा हुआ मुस्लिम लीग का सालाना जलसा लाहौर में, और इस वक्त इसकी क़यादत क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे, जहाँ पर ये तजवीज़ बाकायदा तौर पर पेश की गई कि जो है वो एक अलहदा मुल्क पाकिस्तान के नाम से क़ायम किया जाए, जिसे हम करारदाद पाकिस्तान कहते हैं। 23 मार्च सन 1940 को ये इजलास हुआ था, ये सालाना इजलास था जिसमें कि ये फ़ैसला किया गया कि मुसलमानों के मसाइल का वाहिद हल क़याम पाकिस्तान है। तमाम यहाँ मौजूद मुसलमानों ने, जो उनकी तादाद जो है वो करोड़ों में थी, जो मुख्तलिफ़ हिंदुस्तान के इलाक़ों से आके यहाँ इस जलसे में शरीक हो रहे थे, उन्होंने जो है वो अल्लाह अकबर के नारे लगाकर इस फ़ैसले की तायीद की और इस तरह बाकायदा तौर पर यह तय हो गया कि अब मुसलमानों को अपने लिए एक अलहदा वतन हासिल करना है, यानी तहरीक आज़ादी तहरीक पाकिस्तान में तब्दील हो गई।